पहलगाम आतंकी हमले के बाद तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। ऐसे में एक जवान का वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूं और उसके बाद फिर वायरल सुनवाता हूं। हेलो दोस्तों, बेलगाम अटैक, सिविलियंस किल्ड, क्या बोलूं। कई बार है ना, इंडियन फोर्स को फोर्स की तरह काम करने नहीं देते हैं। हमारा जवान्स को, सोल्जर्स को क्या डरा हो पता है? आगे वाला दुश्मन के बारे में नहीं, जो पीछे से जो हमारा इंडियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो ऑफिसर्स है, कोर्ट है, जजेस है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स का तरह काम करना देना चाहिए। हम भी कश्मीर में बहुत सारा प्लेस में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ का रियलिटी है ना, जो ड्यूटी करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको देख के आया हूँ, करके आया हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अदर कंट्रीज का फोर्स, इंडियन फोर्स का जो फर्क है ना, ड्यूटी करने का बहुत डिफरेंस है। हमारा इंडियन फोर्स ज्यादातर है ना, सामने दुश्मन से लड़ने से ज्यादा पीछे कोई दबाव हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, मतलब फ्रीडम है ही नहीं। अगर पाकिस्तान फोर्स की तरफ फ्रीडम, अमेरिकन फोर्स की तरफ फ्रीडम रहेगा ना, हमारा फोर्स को एक भी घटना नहीं होगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ। अगर हमारा फोर्स को है ना, बाकी फोर्स की तरह इंटेलिजेंस में काम करने में, किसी को कस्टडी में लेके काम करने में, ये चीज में परमिशन देगा ना, फोर्स खुल के काम करेगा। इस चीज को गवर्नमेंट ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो क्या बोलूं, एक ही है मेरा पॉइंट, फोर्स को फोर्स की तरह काम करने दो, ये चीज कभी नहीं होगा। दौर जो बीत गया वह भी आसान नहीं था, दौर जो आएगा वह भी आसान नहीं होगा, और दौर जो चल रहा है यह भी आसान नहीं है। इस चीज को समझ जाइए। जब मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने दिया जाता था, धारा 370 नहीं हटी थी और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन नहीं हुए थे, तब भी आतंकी हमले होते थे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन हुए हैं और धारा 370 हटा दी गई है, तब भी आतंकी हमले हो रहे हैं। इसलिए दौर कोई आसान नहीं होता। लोग कहते रहेंगे। अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो तमाम तरह की चीजें वायरल हो रही है। लोग अपने अपने ज्ञान भगा रहे हैं। यहाँ तक कि रावर्स बाड्रा ने कहा कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन हुआ है, इसलिए यह आतंकी हमला हुआ, जो सर्वथा गलत बात है। जब यह सब नहीं हुआ था तब भी आतंकी हमले हो रहे थे। अब आइए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों से बहुत ही ऊंचे स्वरों में सवाल पूछते थे, बहुत ऊंचे स्वरों में सवाल पूछते थे और मनमोहन सिंह को कहते थे महंगाई के मां नहीं बोल पाते, आतंकवाद पर पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना चाहिए, वैसा जवाब देना चाहिए। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी आवाज में बहुत बुलंदी थी। आज आतंकवादी घटनाओं का दौर
10 साल से जारी है। पहलगाम तो अब हुआ है, पुलवामा भी हो चुका है, और नरेंद्र मोदी जी के सवाल पूछने में वह तेजी नहीं है, और वह हकड़ते हुए आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि दौर जब चलता है, किसी चीज का दौर कोई आसान नहीं होता, किसी चीज का जवाब देना इतना आसान नहीं होता, समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ रहा होगा, जब वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब समझ में आ रहा होगा कि यूं ही महात्मा गांधी नहीं हुआ जा सकता। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने जो भी निर्णय उस दौर में लिए, वह निश्चय ही सही रहे होंगे, तभी वह निर्णय हुआ। बीते हुए समय पर आरोप मढ़ देना बहुत आसान होता है, दूसरे से सवाल पूछना बहुत आसान होता है। अब पहलगाम और पुलवामा का जो जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया, इस पर भी सवाल उठेंगे। नहीं रुका आतंकवादी घटना, नहीं रुका आतंकवादी हमला, नहीं रुका निरीहों का हत्या, कुछ भी नहीं रुका। और तब आप नपे तुले शब्दों में जनता को समझाते हैं और अपनी बात जोतते हैं, थेथराई करते हैं, लेकिन जवाब नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि दौर कोई भी आसान नहीं होता। और महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने जो निर्णय लिए, वह सही थे, नहीं सही थे, गलत थे, नहीं गलत थे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि उस दौर में उस निर्णय के अलावा और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था। जिस तरह इस दौर में पुलवामा के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जवाब दिए, और पहलगाम के बाद जो जवाब देंगे, वह सही ही होगा, यह कहेंगे तब भी सवाल उठेंगे। क्योंकि फुल विराम, फुल स्टॉप किसी भी समस्या का करने के लिए सदियों मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर कोई एक सवाल का खात्मा होता है। खात्मा आज भी जो सवाल पहलगाम के बाद, घटना के बाद जो फिजा में तैर रहे हैं, उसका पूरी तरह खात्मा फिलहाल दिखाई नहीं देता। तमाम कसरत अभी होंगे, बाकी हैं, और यह घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे रोका जा सकता है, इस पर हमने बहुत वीडियो बनाया है। इसी चैनल पर, अपने चैनल पर घटना क्यों होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है, यह सुझाव हमने अपने तमाम वीडियो में दिए हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उस पर अमल आसान नहीं होता। फिलहाल वायरल वीडियो आप सुनिए, जो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाई कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सब सवाल सुनते रहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दौर कोई आसान नहीं होता। आने वाला दौर या बीता हुआ दौर आसान नहीं था, आसान नहीं होगा, तो वर्तमान दौर भी आसान नहीं है। अब सुनिए वायरल वीडियो। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया।
जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था, सुना आपने क्या? कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी, और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां उन निहत्थे औरतें, बच्चों पे और आदमियों पे हमला किया।